हेलो। आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। कल हमने डिस्कस किया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बहुत ही छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। राइट। हमने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के भी बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि माइक्रोब्स आपके फ्रेंडली भी होते हैं और गुड माइक्रोब्स भी होते हैं और बैड माइक्रोब्स भी होते हैं। तो गुड माइक्रोब्स में हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया हमें दही बनाने में मदद करते हैं, अल्कोहल बनाने में मदद करते हैं, और दवाइयाँ बनाने में मदद करते हैं। आज हम उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी दवाइयाँ बनती हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एंटीबायोटिक। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट विल किल बैड बैक्टीरिया। ये बैड बैक्टीरिया को किल करेगा। पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था विच वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की आप शक्ल देख सकते हैं। तो सबसे पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में लंदन के एक हॉस्पिटल में पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ये एक ये एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस, जो डिजीजेस कॉज करता था। गलती से उन्होंने अपना ये इक्विपमेंट बाहर छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसमें एक फंगस लग गई, पेनिसिलियम फंगस हवा से लग गई। इस फंगस ने एक केमिकल प्रोड्यूस किया, इट प्रोड्यूस्ड अ केमिकल, जिस केमिकल से पास में रहने वाला सारा बैक्टीरिया मर गया। अगर तो उसने जब उन्होंने जब इस केमिकल को बाहर रिमूव किया, तो उन्होंने इसको नाम दिया एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ये देखिए, इस फंगस का नाम पेनिसिलियम था। ये आप देख सकते हैं कि इस पेट्री डिश में, इस इक्विपमेंट में, ये जो पार्ट है, दीज आर द हार्मफुल बैक्टीरिया, दीज आर द बैड बैक्टीरिया। और ये बैड बैक्टीरिया के आसपास एक फंगस ग्रो कर रही है, दिस इज द फंगस जिसका नाम है पेनिसिलियम। राइट। और इसके आसपास में काफ़ी सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। ये देखिए, बिल्कुल सारा एरिया साफ है ये वाला। दिस इज क्लीन बिकॉज द फंगस क्रिएटेड सर्टेन केमिकल विच किल्ड ऑल द बैक्टीरिया हेयर। So this kind of chemical which kills another harmful bacteria are called antibiotics. राइट। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंटीबायोटिक सबसे पहली बार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लंदन में डिस्कवर किया था। जिस बैक्टीरिया को वो ग्रो कर रहे थे, उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। आप देख सकते हैं इस पेट्री डिश में भी, ये जो लाइनें हैं, इसमें स्टेफाइलोकोकस का बैक्टीरिया है। लेकिन यहाँ देखिए, आप फंगस ग्रो कर रही है। गलती से इन्होंने खुला छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसमें फंगस ग्रो करना स्टार्ट हुई। ये फंगस पेनिसिलियम फैमिली की थी। और आप देख सकते हैं इसके आसपास का एरिया काफ़ी क्लीन है, क्योंकि इस फंगस ने ऐसा केमिकल प्रोड्यूस किया विच किल्ड द बैक्टीरिया। सो दिस इज कॉल्ड एंटीबायोटिक। तो इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? हम, एक पेनिसिलियम है, हमारा फंगस है, राइट। ये एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करती है, केमिकल प्रोड्यूस करती है, जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो साइंटिस्ट इस फंगस को बड़े बड़े बर्तनों में ग्रो करते हैं, जिन्हें बोलते हैं फर्मेंटेटर्स, राइट। और ये फंगस इस मशीन के अंदर इस केमिकल पेनिसिलिन को प्रोड्यूस करती है, जिसे प्यूरिफाई करके दवाई की तरह बेचा जाता है, एंटीबायोटिक मेडिसिन की तरह बेचा जाता है। तो जब भी आप कभी बीमार हों, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स आपको द एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाइयाँ खाने के लिए बोलते हैं। इससे काफ़ी सारे गंदे बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब आपको खांसी होती है तो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है, जब आपका हाथ कट जाता है तो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। लेकिन कभी भी इन एंटीबायोटिक को बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इनका असर आपके शरीर में कम हो जाता है। डॉक्टर जिस तरह से बोले उसी तरह से एंटीबायोटिक खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, और जिस वक्त में कहा जाए उसी वक्त पे एंटीबायोटिक खाना चाहिए। एंटीबायोटिक्स जानवरों को भी दिया जाता है, जैसे कि मुर्गी है, गाय है, पिग्स है, मछली है, ताकि इनको बीमारी ना हो। लेकिन ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आप उन्हें देंगे तो वो हमारे खाने में आएंगे, जो हमें हार्म कर सकते हैं। अ, तो इन कारणों की वजह से एंटीबायोटिक का बहुत ओवर यूज़ भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। अगला टॉपिक जो हम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगला काम है वैक्सीन बनाने में। तो चलिए डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ अ वैक्सीन। वैक्सीन क्या चीज़ होती है? वैक्सीन का नाम पड़ा है वैक्सा से, विच मीन्स अ काओ इन स्पेनिश। बहुत पहले लंदन में एक बहुत बीमारी फैली थी जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में पूरे शरीर में छोटे छोटे दाने हो जाते थे और इंसान फिर मर जाता था, और लंदन में बहुत सारे लोग इस बीमारी से मर रहे थे।
एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, यहाँ देख सकते हैं आप। इन एडवर्ड जेनर ने देखा कि इनकी जो दूध देने वाली लेडी हैं, उनको ये बीमारी नहीं हो रही है। तो उन्होंने देखा कि गाय को भी स्मॉल पॉक्स की तरह एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं काउ पॉक्स, लेकिन काउ पॉक्स बहुत कम खतरनाक है। काउ पॉक्स का जो वायरस था वो स्मॉल पॉक्स के वायरस की तरह ही था, लेकिन ये डेंजरस नहीं था, कम डेंजरस था। तो आप देख सकते हैं ये एडवर्ड जेनर ने क्या किया, एक छोटा बच्चा लिया जिनका नाम था जेम्स फिप, और उन्होंने उसके शरीर में ये मान लीजिए दिस इज स्मॉल पॉक्स एंड मान लीजिए दिस इज काउपॉक्स, ये खतरनाक वाला काउपॉक्स है। तो एडवर्ड जेनर ने इस बच्चे के शरीर में काउपॉक्स डाल दिया, काउपॉक्स का वायरस डाल दिया। ये इस बच्चे को थोड़ी सी बीमारी हुई, थोड़ा बुखार हुआ, और उसके बाद ये बच्चा ठीक हो गया। फिर उन्होंने चेक करने के लिए कि बच्चा एक्चुअली में ठीक है, उन्होंने उस बच्चे के शरीर में स्मॉल पॉक्स का वायरस डाल दिया, और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स से कोई असर नहीं हुआ। ये बिल्कुल भी स्मॉल पॉक्स से इसको उसको कोई असर नहीं हुआ, ही वॉज प्रोटेक्टेड। सो यानी कि ये बच्चा इम्यून हो गया था, यानी इसे ये बीमारी नहीं हुई थी। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ वैक्सीन। नाउ लेट व्हाट इज अ वैक्सीन। वैक्सीन होता है कोई भी वीक बैक्टीरिया जो आपके शरीर में हम इंजेक्शन के थ्रू डाल देते हैं। जब हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया डाला जाता है, इस तरह का वीक बैक्टीरिया डाला जाता है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ फाइट करती है, और बॉडी वाइट ब्लड सेल उस बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करती है, और एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। ये प्रोटीन जो है इसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया के साथ जुड़कर इसको रिमेंबर करती है, मेमोराइज कर लेती है कि इसकी शक्ल कैसी है। तो बहुत सालों के बाद, और इसे मार देती है, इट किल्स द बैक्टीरिया। जब आप बड़े हो जाते हैं और आपके शरीर में ये बैक्टीरिया, प्रॉपर बैक्टीरिया आते हैं, तो हमारे शरीर में पहले से बनी हुई उसके खिलाफ एंटीबॉडीज इन बैक्टीरिया को किल कर देती है, और हमें ये बीमारी दोबारा नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड ए वैक्सीन। चलिए अब मैं एक बार और समझाती हूँ। देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे शरीर में एक बहुत ही वीक और डेड बैक्टीरिया को डाला जाता है। हमारा शरीर उस डेड बैक्टीरिया के खिलाफ फाइट करता है और एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, और ये इस बैक्टीरिया को किल कर देता है। जब हम बड़े हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर ये एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया आते हैं, रियल बैक्टीरिया एंड स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया आते हैं, तो हमारे शरीर में उसके उसके खिलाफ बने हुए पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, जो उस स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया को किल करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। तो आपको काफ़ी बार इस तरह के वैक्सीन दिए गए होंगे। वैक्सीन का मतलब है हमारी शरीर को रेडी करना। जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले हम आपको क्लास टेस्ट बार बार देते हैं ताकि आपको पता चले कि टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, टीचर किस तरह से चेक करेंगी। इस चीज़ की प्रैक्टिस देने के लिए हम आपको क्लास टेस्ट देते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर को भी वैक्सीन के छोटे छोटे डोजेस दिए जाते हैं ताकि हमारा शरीर उसके खिलाफ स्ट्रांग हो जाए। देखिए, हमारा शरीर फाइट कर रहा है इसके खिलाफ एंटीबॉडी के फॉर्म में। और जब बहुत फाइनल टेस्ट आता है या बहुत खतरनाक बैक्टीरिया आते हैं तो हमारे बॉडी को काफ़ी प्रैक्टिस होती है उससे फाइट करने के लिए, और हमारे शरीर को वो एक्स्ट्रा बूस्टर डोजेस भी देते हैं, यानी कि वैक्सीन एक बार 3-4 बार देने को हम बोलते हैं बूस्टर डोजेस। तो वैक्सीन हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि फाइट करने की क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है, सो दैट वी कैन किल द हार्मफुल बैक्टीरिया। सो दिस इज कॉल्ड अ वैक्सीन। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। दिस एंटीबॉडी इज़ अ प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारा शरीर प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ प्रोटीन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी। ये वायरसेस को भी सराउंड कर लेता है, जहर टॉक्सिन्स को भी सराउंड कर लेता है, फिर हमारे बॉडी के वाइट ब्लड सेल इस पैथोजन को, इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी बॉडी सेफ रह जाती है। कभी कभी ये एंटीबॉडी इस तरह से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। तो इसीलिए हमारी बॉडी में वैक्सीन्स एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। वैक्सीन हेल्प टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, राइट। और इससे हमारा शरीर प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो कुछ वैक्सीन के अगर हम नाम याद करें तो हेपेटाइटिस का वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, डीपीटी वैक्सीन है। आपको तो एचपीवी वैक्सीन भी लगा होगा हमारे स्कूल के बच्चों को, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ये वैक्सीन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
इसके अलावा बैक्टीरिया हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाले चैप्टर में कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे, और एक बैक्टीरिया आपने जिसका नाम आपको याद होगा राइजोबियम, ये हवा से नाइट्रोजन लेते हैं, दे टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर और से मिट्टी में डालते हैं ताकि मिट्टी फर्टाइल हो जाए और पौधे उस न्यूट्रिएंट को लेकर और स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सके। राइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ हैं, पेड़ न्यूट्रिएंट ले रहा है मिट्टी से ताकि वो अपने खुद के लीव्स बना सके। राइट, बैक्टीरिया का एक और काम होता है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है पुराने डेड पत्ते लेकर, डेड लीफ लेकर उसे ब्रेक करके उसे ह्यूमस बनाना। ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, ह्यूमस बनाना। ये ह्यूमस में बहुत न्यूट्रिएंट होता है और मिट्टी की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है। तो हमारा जो ये बैक्टीरिया है वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन करता है, इट क्लीन्स एनवायरनमेंट, क्लीन्स इन्वायरमेंट। अगर ये बैक्टीरिया ना हो तो डेड बॉडीज चारों तरफ पड़ी रहेंगी। तो बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, इसको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स ऐसे बैक्टीरिया और फंगस होते हैं जो डेड बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं और इसके न्यूट्रिएंट को मिट्टी में डालते हैं ताकि हमारी मिट्टी ज़्यादा रिच हो जाए, न्यूट्रिएंट रिच हो जाए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमने स्टडी किया है द गुड इफेक्ट ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।